रामनगर में हरिनाम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। जब मोहन छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत किसी बीमारी के कारण हो गया था। हरिनाम ने तय किया कि वह दोबारा शादी नहीं करेगा और खुद ही अपने बेटे को पालेगा। दोनों बाप बेटे राजा भीमसेन के यहाँ काम करते थे, जहाँ उन्हें मेहनत के बदले सिर्फ 2 किलो अनाज मिलता था। पिताजी, हमें राजा के यहाँ नौकरी छोड़ देनी चाहिए और कुछ और काम करना चाहिए। दूसरे शहर में चलकर नौकरी करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। 2 किलो अनाज में तो हमारा पेट भी नहीं भरता। बेटा, तू सही कह रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी कमजोरी आ गई है, पर हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम छोड़ देंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर सजा दिलवाएगा। अब तू जंगल से लकड़ियां ले आ, मैं खाना बना देता हूं। मोहन जंगल चला जाता है। तभी एक बुढ़िया घर आती है। बेटा हरिया, तूने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, अब और मत सहो। तेरे बेटे की शादी क्यों नहीं कर देता? बहू आ जाएगी तो घर के कामों में मदद मिलेगी। काकी, मोहन की शादी को 1 साल हो चुका है। क्या 1 साल हो गया और बहू अभी तक घर नहीं आई? क्यों छोड़ा उसे मायके में? काकी, गरीबी ने हमें घेर रखा है। हमारे घर में चारपाई तक नहीं है और मोहन के कपड़े फटे पुराने हैं। ऐसे में कैसे ले आए बहू को? ये भी कोई वजह हुई? चल, मैं चारपाई भी दूंगी और मोहन के लिए नए कपड़े भी ला दूंगी। मुनिया चली जाती है और थोड़ी देर बाद चारपाई व कपड़े लेकर आती है। पिताजी, ये चारपाई कहाँ से आई? बेटा, ये शांति काकी ने दी है और ये कपड़े तेरे लिए हैं। तू कल ससुराल जा और बहू को लेकर आ। लेकिन पिताजी, हम तो मुश्किल से अपना पेट भरते हैं। बहू को क्या खिलाएंगे? जानता हूँ बेटा, पर बहू को मायके में भी तो नहीं छोड़ सकते। कल ही जाकर ले आ। अगले दिन मोहन नए कपड़े पहनकर ससुराल जाता है। 1 हफ्ते तक वहीं रुकता है और फिर पत्नी नैना को लेकर घर लौटता है। मोहन सोचता है, हमारा घर तो बहुत गंदा है। नैना देखकर क्या सोचेगी? चलो, पहले उसे शांति काकी के घर छोड़ देता हूँ। मोहन नैना को काकी के घर छोड़कर खुद घर लौट आता है। बेटा, तू अकेला ही आया? बहू कहाँ है? पिताजी, मैं उसे शांति काकी के घर छोड़ आया हूँ। घर अभी गंदा है, पहले साफ कर लूंगा, फिर ले आऊंगा। साफ सफाई बाद में होती रहेगी। पहले राजा के पास चल, 3 दिन से बुला रहे हैं। उधर काकी नैना से बात करती है। बेटी, तू बहुत समझदार है। चल, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। माँ जी, क्या ये घर मोहन का नहीं है? नहीं बोती, वो तुझे यहाँ छोड़ गया था। चल, मैं तुझे तेरे घर ले चलती हूँ। नैना अपने घर आती है और घर देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये क्या हाल है घर का? लगता है सालों से झाड़ू नहीं लगी। पर चलो, हिम्मत करके साफ कर लेती हूँ। नैना घर साफ करती है और चारपाई पर बैठकर मोहन का इंतजार करती है। रात हो जाती है, वह डरने लगती है। तभी मोहन और हरिया घर लौटते हैं। अरे बेटा, घर का तो रूप ही बदल गया। पिताजी, लगता है बहू ने ही सब साफ किया है। लो, ये अनाज पकाओ। इतना थोड़ा अनाज 3 लोगों के लिए तो बहुत कम है। राजा हमें सिर्फ 2 किलो अनाज देते हैं। तो कल से राजा से कह देना कि 2 किलो में गुजारा नहीं होता, 5 किलो कर दीजिए। नैना, तुम राजा को नहीं जानती। अगर गलत बोल दिया तो जुबान कटवा देंगे। पिताजी, मुझे लगता है हमें एक बार राजा साहब से बात करनी चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो हम कोई दूसरा उपाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ पिताजी, नैना सही बोल रही है। हमें राजा से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम दोनों बोलते हो तो कल कोशिश करते हैं राजा से बात करके। अगले दिन दोनों राजा के पास जाते हैं। महाराज, 2 किलो अनाज में गुजारा नहीं होता। कृपा करके
5 किलो कर दीजिए। हरी, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। आज से मैं न सिर्फ तुम्हारा बल्कि सभी मजदूरों का अनाज 6 किलो कर देता हूँ। अनहैया और उसके बेटे को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अनाज लेकर घर आ जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, राजा मान जाएंगे। हाँ बेटी, अब हमें 6 किलो अनाज मिल रहा है। 2 महीने बीतते हैं। नैना अनाज बचा बचा कर रखती है। फिर एक दिन, पिताजी, अब आप राजा से कहिए कि हमारे परिवार में 3 लोग हैं, थोड़ा और अनाज बढ़ा दें। बेटी, क्या तुम्हें लगता है ऐसा बोलने से राजा मान जाएगा? हाँ पिताजी, आप राजा साहब से बात करके देखो। अगले दिन हरिया और मोहन दोनों महल जाता है और राजा से बात करते हैं। राजा साहब, मैंने अपने बेटे मोहन की शादी करवा दी है। अब हमारे घर में 3 व्यक्ति होंगे, इसलिए अगर आप हमारा अनाज बढ़ा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा किया जो मोहन की शादी करवा दी। मंत्री जी, आप आज से ही हरिया का अनाज 25 किलो कर दो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर कुछ महीना ऐसी ही बीत जाती है। नैना हर महीना थोड़ा थोड़ा करके अनाज बचाकर रखती है। फिर एक दिन, पिताजी, आज से आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। आखिर कब तक आप लोग मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। लेकिन बेटी, हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए। राजा आप लोगों को जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से कुछ अनाज जमा किया है। इस तरह से मैंने काफी सारा अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लो और वहां ये अनाज भेजो। भगवान ने चाहा तो हमारा ये कारोबार बहुत जल्दी ही अच्छा चलने लगेगा। अरे वाह बेटी, तुमने तो बहुत समझदारी का काम किया है। हम दोनों जाकर आज ही एक दुकान देख आते हैं, फिर कल से ही अपना कारोबार शुरू कर देंगे। हरी ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो घर के लिए कुछ ना कुछ सामान जरूर लाते। एक दिन नैना अपने घर के आगे बैठी होती है, तभी कोने पर पड़े सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर नैना की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती है। नैना जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह पर रख देती है जहां किसी की नजर न पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में ढिंडोरची ने ऐलान किया। रानी के हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी के जबान पर रानी के हार की चर्चा थी। जब ये बात नैना को पता चली, तब उसने रानी के हार की बात को किसी से जिक्र नहीं किया। इसीलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वह मंत्री से बोला, मंत्री जी, महारानी का प्रिय हार अभी तक मिला नहीं क्या? रानी बहुत परेशान है और उनको देखकर मैं भी परेशान हो गया हूँ। क्या हुआ, हार का कुछ पता चला? नहीं महाराज, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। मंत्री, तो मैं काम करो, एक बार फिर से राज्य में ऐलान करवाओ कि रानी का हार अभी तक नहीं मिला है। जिसे भी वह हार मिले वो बिना डर के आकर राजा को बताए। जो भी हार लाकर देगा उसे मुंह मांगी इनाम दिया जाएगा। मंत्री ढिंडोरची से दोबारा पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। सुनो गांव वालों, सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो। एक चिड़िया रानी का हार लेके उड़ गई है। जिस भी व्यक्ति को वो हार मिल जाए, उस हार को राजा को दे देगा तो राजा उसे ढेर सारा इनाम देंगे। अगले दिन नैना अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है कि रानी का हार कोई चिड़िया लेकर उड़ गई है।
और राजा उसे ढूंढ रहे हैं और जो भी उसे ढूंढेगा उसे राजा मुंह मांगी कीमत देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं पिताजी? नहीं बहू, राजा झूठ कभी नहीं बोलते। वो जो भी बोलते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। राजा को एक ज्योतिषी ने बताया है, हर किसी घर के आगे पड़ा हुआ है। ज्योतिष बिल्कुल सही कह रहे हैं। रानी का हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब वो हार मेरे पास है। आप वो हार ले जाकर राजा को दे दीजिए। हरी नैना से वह हार लेकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश होता है। उसके बाद राजा हरी से कहता है, हरी, आज हम बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक तुम्हें जो मंगाना है मांग लो। हरी, मैं जानता हूं कि तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो अन्यथा ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूं। ठीक है महाराज, अगर आप इतना कह रहे हैं तो पहले मैं अपने घर पर बात कर लूं, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है हरी, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब कल आप राजा से कहें, क्या आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सकता हूँ? ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन हरी राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा हरी से बोला, महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे तो मैं इस पर खेती करके अपने परिवार का अच्छे से गुजर कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है हरी, मैं आज ही मंत्री से कह रहा हूं, तुम्हें 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूं। मेरी दुआ है कि तुम इस जमीन पर खेती करके खूब भालो फूलो और खूब तरक्की करो। फिर राजा मंत्री से कहकर हरी को 5 बीघा जमीन दिलवा देते हैं। अब हरी खेत में दिन रात मेहनत करता है और मोहन अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वह बहुत धनी हो जाते हैं। फिर मोहन एक बहुत ही बड़ा घर खरीद लेता है। अब उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। इस तरह बहू की समझदारी और चालाकी से कुछ ही दिनों में हरी और मोहन के गरीबी के दिन अमीरी में बदल जाते हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।